So the question we have is draw a triangle with ABC with side BC AB। जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, BC की तो वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ABC जो है वो यहाँ पर गिवन है कि वो एंगल होना चाहिए 60 डिग्री का। नेक्स्ट, इसके बाद ये कहा गया है देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड इज 3/4 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने होंगे, लाइक एक तो ये रहा और दूसरा इसी का ही 3/4। तो एक बार अपने रफ पर आ जाते हैं दोबारा, जैसे हम अब तक करते आए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक तो हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो दो तो आपको साइड्स दी गई हैं और एक यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको एंगल फॉर्म करना आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की। सेकंड, नया ट्रायंगल बनाना है रेशियोज़ के अकॉर्डिंग, तो आपको लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड कैसे हो पाता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है कि आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं तो आप लाइन सेगमेंट को डिवीजन शो कर सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस अगर आपने यहाँ तक नहीं सीखी हैं तो आप उसे पैरेलल लाइंस वाली वीडियो से देख सकते हैं कि हम पैरेलल लाइंस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जब आपने पैरेलल लाइंस वाली वीडियो देख ली या फिर आपको आता है तो सबसे पहले हम एक बेस रखेंगे। लाइक ये हमारा बेस है, जैसा हम रखते आए हैं अब तक शुरू से। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, जिसे हम मार्क कर लेते हैं कि ये A और ये B है। तो AB हमें कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हम इसे लिख लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, BC कहा गया है 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर ही हम BC को रखेंगे। तो BC को 6 सेंटीमीटर यहाँ पर रखने से पहले हमें ये भी कहा गया है कि जो एंगल ABC है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो ABC को हम यहाँ पर 60 डिग्री फॉर्म कर लेते हैं कि ABC 60 डिग्री कहाँ पर होगा। तो इसके लिए आपको एंगल अगर फॉर्म करना है तो इसे थोड़ा सा अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस जगह पर कंपास रखना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट, क्योंकि जब हम 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं तो सिंपली पहले हम इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, इसी आर्क पर दोबारा उतने ही मेजरमेंट का, यानी कि कंपास को चेंज नहीं करना, उसे रखना है। फिर कुछ इस जगह पर आर्क ड्रॉ करनी है। वापस आ जाएंगे आप यहीं पर, यहाँ से एक आर्क यूँ ड्रॉ करी जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कुछ इस जगह पर वो लोकेशन होगी, तो यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ पर पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर आपकी कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और हम आर्क भी वापस ले आते हैं, लाइक ये हमारी आर्क थी, लाइक दिस। नेक्स्ट, ये एंगल ड्रॉ करने के बाद, ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद, ये काफ़ी इजी है। आपको B से C तक का एक आर्क कट करना है, वो 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लाइक आपने ये मान लिया कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो इस 6 सेंटीमीटर पर आपने यहाँ आर्क ड्रॉ कर दिया इस जगह पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना, ये C हो जाएगा हमारे ट्रायंगल का। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब आप जोड़ देंगे तो ये आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो गया, कुछ इस तरह से आपने ये ट्रायंगल फॉर्म करना है। नेक्स्ट, एक तो ट्रायंगल आपने फॉर्म कर लिया, अब नए वाले ट्रायंगल पर आते हैं, वो 3/4 होना चाहिए। तो नया वाला ट्रायंगल एक तरह से छोटा होगा। ये कहा गया है, अगर रफ फिगर हम यहाँ ड्रॉ करें सबसे पहले, लाइक हम एक यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो इस ट्रायंगल में ये तो हमारा पुराना वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर नया वाला ट्रायंगल फॉर्म होगा लाइक दिस। और ये कहा गया है कि नए वाले ट्रायंगल की साइड अगर 3 है तो पुराने वाले की टोटल साइड वो वाली 4 होनी चाहिए। यही 3:4 रेशियो का मतलब है। तो कितनी एक्स्ट्रा है नए वाले कितनी एक्स्ट्रा है पुराने वाले ट्रायंगल की साइड, वो 1 एक्स्ट्रा है।
तो एक तरह से हम 3:1 में डिवाइड करने वाले हैं पुराने वाले ट्रायंगल की साइड को। पुराने वाला ट्रायंगल ये पूरा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ए बी को हम 3:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक्यूट एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से नीचे की डायरेक्शन में, लाइक दिस। इसके बाद हम करेंगे इस लाइन को डिवाइड, कितने पार्ट्स में डिवाइड? 4 पार्ट्स में, क्योंकि रेशियो का जो सम आ रहा है 3 + 1 4 आ रहा है। तो ये हो जाएगी लाइक 1 पार्ट, 2 पार्ट। आप कंपास का यूज़ करके कट्स लगाएंगे, आर्क्स ड्रॉ करेंगे। 3 और ये 4 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर लिया। नेमिंग भी हम उसी अकॉर्डिंग करते हैं, लाइक A1, A2, A3, A4। अब इस 5 सेंटीमीटर को थोड़ी देर के लिए रब कर देते हैं। तो ये हमने लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? A4 से इसे ज्वाइन करने वाले हैं B को इस तरह से। A4 से हमने ज्वाइन कर दिया B को, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी। इसके बाद हम किसे ज्वाइन करेंगे? हम A3 से AB लाइन को इंटरसेक्ट करवाएंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे A3 से। अब A3 से पैरेलल लाइन वो किसके होनी चाहिए? आपने यहाँ तक सीख लिया है बहुत अच्छे से कि वो A4 B के पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल क्यों होनी चाहिए ये भी आपको पता है, क्योंकि थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में 2 इस टाइप से पैरेलल साइड्स होती हैं तो वो एक तरह से जो बाकी की 2 साइड्स होती हैं, लाइक ये एक साइड, ये एक साइड, इन्हें सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। तो हमने अगर 3 यूनिट्स इन्हें माना था, क्योंकि एक यूनिट ये रही, एक ये रही और एक ये, और 1 यूनिट ये रही, तो 3:1 में हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, इस साइड वाली लाइन को। तो ये वाली पूरी लाइन भी 3:1 के रेशियो में डिवाइड हो चुकी होगी। अब ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड हो चुकी है। आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी आती है, आप कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। डायरेक्टली आप यहाँ पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है? अब यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो पैरेलल लाइन किसके होनी चाहिए? वो होनी चाहिए BC के पैरेलल। लाइक हम मार्क तो कर ही लेते हैं एक बार पहले। लाइक ये हमारा B' पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा C' हो गया। तो B' से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है BC के, ताकि अगर आपकी ये 3:1 है रेशियो, तो ये रेशियो भी 3:1 रहे। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि अगर नए वाले ट्रायंगल की साइड है 3 सेंटीमीटर, तो पुराने वाले ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए 4, दैट इज़ 3:4 में ये पूरी साइड्स डिवाइड होनी चाहिए। और अब अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, AB जो है वो पुराना ट्रायंगल है, AB' जो है वो नया ट्रायंगल है। नए ट्रायंगल की साइड 3 है और पुराने ट्रायंगल की 3 + 1 टोटल 4 है। दैट्स वाई अब ये लाइन सेगमेंट 3:1 के रेशियो में 3:4 के रेशियो में यहाँ पर प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ करा है उनके बीच की जो साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो 3:4 यहाँ पर आएगा।